नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। मसीही समुदाय के लोग सोमवार को हजारों की संख्या में टिकरापारा मेला भाटा में एकत्रित हुए, जहां समाज के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर समाज के लोगों को जागरूक किया। जिसके बाद राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले सभी लोगों ने मेला भाटा से रैली निकाली। रैली मेला भाटा से निकल कलेक्टर मार्ग पहुंची, जहां पहले से ही तैनात पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों के बैरिकेड्स के पास ही रोक दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों ने धर्म के नाम पर मसीही समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार बंद करो के नारे भी लगाए। प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों को शांत कराया। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाइश के बाद समाज के पदाधिकारियों ने अपनी मांग को लेकर अपर कलेक्टर कांकेर को ज्ञापन सौंपा है। समाज के पदाधिकारी साइमन टांडी, डॉक्टर प्रदीप कलौडियस, मोहन ग्वाल ने बताया कि आज हम ईसाई समुदाय के लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचार व कब्रिस्तान के लिए जमीन की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर कांकेर को ज्ञापन सौंपा है। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि लगातार मसीही समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की जा रही है तथा उनके मौलिक अधिकारों का हनन कुछ उग्रवादियों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही मसीही समुदाय के लोगों को दफन करने के लिए जमीन तक नसीब नहीं हो रही है। कांकेर जिले में 50 से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जिसमें उग्रवादियों द्वारा मसीही समुदाय द्वारा दफन किए गए लाश को निकाला गया है। उन्हें कहीं भी दफनाने के लिए किसी तरह की जमीन नहीं दी गई है। वहीं इसके खिलाफ प्रशासन भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई मसीही समुदाय के पक्ष में नहीं कर रही है। इसलिए मजबूरन ही मसीही समुदाय के लोगों को आज सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ी है। इसके बाद भी प्रशासन अगर समुदाय की मांगों को ध्यान नहीं देती तो आगे उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार केवल और केवल प्रशासन होगा। नाम भी आपका? मेरा नाम मोहनलाल ग्वाल है। अच्छा, इनका कौन से पद में है आप? मैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का एक सदस्य के रूप में हूँ। अच्छा, आप लोगों ने रैली निकाला है, क्या क्या मांगे हैं और किन किन चीज़ों को लेकर आप लोगों ने ऐसा? हमारा रैली का उद्देश्य ये है कि हमें हमारा जो अधिकार है, जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, वो अधिकार का हनन हो रहा है और हम मसीही होने के नाते हमें जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी नहीं मिल पा रहा है। हम अपने घरों में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो प्रार्थना स्थल है उस प्रार्थना स्थल में लोग आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो इन दिनों में छत्तीसगढ़ में हमारे जो मसीही लोग हैं बड़ा खतरों में और बड़ा संकट में है। और किन किन चीज़ों की, जैसे आपने बोला हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ों का आप सबसे बड़ा हमारा जो बस्तर और कांकेर जिला में जो हमारा अधिकार है, शव दफनाने का अधिकार है। यहाँ पे लोग जो मर जाते हैं उसको कब्रिस्तान में जगह नहीं दिया जाता है और यहाँ तक कि जो हम अपने निजी में दफनाते हैं उस शव को भी उखाड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे दिक्कत, सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत है वो शव दफनाने की, कब्रिस्तान की दिक्कत है। तो प्रशासन से आप लोग मांग नहीं करते? हमने प्रशासन से हजारों बार हमने मांग कर लिया है। प्रशासन के पास हमने हजारों ज्ञापन सौंप दिया है और इसीलिए हमारी मांग पूरा नहीं होती कि आज हम हजारों की संख्या में भीड़ लेकर आए हैं और हम प्रशासन को बताए हैं। और यदि इस बार भी हमारी मांग पूरी नहीं होगी, आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा भीड़ और उग्र आंदोलन के साथ में हम अपनी बात को प्रशासन के पास में रखेंगे। और मसीह समाज ये निर्णय लेता है कि हमारी जो अधिकार है, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने अधिकार को प्राप्त करके रहेंगे। अच्छा, आज प्रशासन ने क्या कहा? आज प्रशासन ने कहा कि जो ज्ञापन हमने सौंपा है उच्च अधिकारी को हम अवगत कराएंगे और आपके मांगों को हम पूरा करेंगे के आश्वासन दिए हैं। ठीक। क्या नाम भी आपका? साइमन दिग्बल टांडी। अच्छा, इसका क्या, कौन से पद में है? मैं प्रदेश सचिव हूँ राष्ट्रीय। अच्छा, आप लोग रैली निकाले हैं और ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं, क्या आप मांगे हैं आप लोगों की? हमारे मांगे बहुत है सर। एक तो क्या है, कफन दफन का सम्मान, कब्रिस्तान का मांग है, पैसा का दुरुपयोग, धार्मिक अधिकार का हनन, ये सब बातें हैं और इस बातों को लेकर हम लोग जो है रैली निकाले, ज्ञापन सौंपे हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ज्ञापन का प्रति आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बोल रहे हैं कफन दफन का मान करें ऐसे करके, तो किससे आप लोगों को खतरा है और क्यों ऐसा मांग कर रहे हैं? यार, खतरा तो जो है ना ये है कि जो है ना हमारे दफनाए का लाश में उखाड़ा जा रहा है धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? कांकेर की बात लीजिए, 25 वर्ष से हम आवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक हमको उपलब्ध नहीं हुआ है। तो हमारे बेटे यदि मर जाते हैं उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और अंतिम संस्कार ये हमारे मौलिक अधिकार है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ कट्टरपंथी है जो धर्म के विरोध में जो है वो दंगा फसाद फैला रहे हैं, उन्हीं की वजह से हो रहा है। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन जो है ना हमें तो आश्वासन दिया है अभी,
लेकिन पहले जो दिया करते थे, कोई आपत्तिकरण का जो निराकरण नहीं करते थे। हम मांग कर रहे हैं कि जो भी आपत्ति लगाया जाता है उसका निराकरण करें और हमें कब्रिस्तान जल्द उपलब्ध कराएं। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।